नमस्कार सनातन प्रेमियों, जय श्री राम। आज हम अपने ब्लॉग के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या धाम से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नंदीग्राम और भरत कुंड के महात्म के बारे में संवाद करने वाले हैं और चित्र के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से भरत कुंड की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। सनातन धर्म में प्रभु श्री राम आस्था के प्रतीक माने जाते हैं। सृष्टि में धर्म की स्थापना के लिए त्रेता युग में अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के 11वें अवतार माने जाते हैं और मान्यता है कि प्रभु श्री राम की उपासना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में प्रभु श्री राम को समर्पित कई पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर मौजूद है। इनमें से कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिनका संबंध रामायण काल से भी जुड़ता है। इन्हीं में से एक है अयोध्या से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नंदीग्राम में भरत कुंड। लेकिन इस धाम के महत्व को बहुत ही कम लोग जानते हैं। श्री राम विराजमान के इस भाग में हम आज चर्चा करेंगे नंदीग्राम में स्थित भरत कुंड धाम की, जहां पर श्री राम भरत का मिलाप का प्रसंग प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि 14 वर्षों के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में जिस स्थान पर सबसे पहले आए थे उसे आज भरत कुंड के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन के बाद अब आपको उन मंदिरों के दर्शन यात्रा का हम वर्णन कर रहे हैं जिसका नाता प्रभु श्री राम से है। आज हम जिक्र करेंगे भरत कुंड की। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर प्रभु श्री राम ने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। नंदीग्राम में स्थित भरत कुंड के विषय में यह कथा प्रचलित है कि भगवान श्री राम जब 14 वर्षों के वनवास के लिए गए तब उनके लौटने तक 14 वर्षों के लिए भरत जी ने इसी स्थान पर रहकर तपस्या किया था और प्रभु श्री राम वनवास से लौटकर जब आए तब इसी स्थान पर उन्होंने अपने भाई भरत से मुलाकात किया था। मान्यता यह भी है कि नंदीग्राम में ही श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के पिंडदान के लिए कुंड का निर्माण कराया था, जिसे आज भरत कुंड के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि इस स्थान को लघु गया के रूप में भी जाना जाता है। पितरपक्ष के दौरान पिंडदान के लिए यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुंचकर अपने पूर्वजों को तर्पण व पिंडदान करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि भरत कुंड वह स्थान है जहां भरत और हनुमान जी की मुलाकात हुई थी। मान्यता यह भी है कि जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना था तब भरत जी 27 तीर्थों का जल लेकर आए थे और उन्होंने चित्रकूट में बने कुएं में आधा जल डालकर शेष जल भरत कुंड में बने कुएं में डाल दिया था। यह कुआं इस स्थान पर यानी भरत कुंड में आज भी मौजूद माना जाता है। इसी कुएं के पास काफी पुराना बट वृक्ष भी है, जिसके लिए कहा जाता है कि यदि हम इसकी डालियों को ध्यान से देखते हैं तो हमें देवताओं के चित्र दर्शन होते हैं। अयोध्या धाम के नंदीग्राम में स्थित भरत कुंड में भगवान श्री राम और माता सीता को समर्पित श्री राम जानकी मंदिर भी है। ऐसा कहा जाता है
कि वर्ष 2018 में हर एक 24 घंटे अनवरत श्री राम सीताराम नाम कीर्तन का शुभारंभ हुआ। यह कीर्तन अगले 14 वर्षों तक निरंतर प्रारंभ के बाद इस कीर्तन का समापन वर्ष 2032 में माना जाता है। इस स्थान की महिमा के विषय में यहाँ के पुरोहित एवं ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर भगवान शिव भी आते थे। आज इस धाम को अधिक लोग नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले भक्तों को अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। प्रभु करी कृपा पाउरी दीन्ही, सादर भरत शीस धर लीन्ही। यह चौपाई तुलसीकृत श्री रामचरित मानस की उस प्रसंग की है जब चित्रकूट में भगवान श्री राम से मिलकर भरत उन्हें वापस लौटाने में सफल नहीं हुए तो उनकी चरण पादुका को मांग कर शीश पर रख लिया। वो भी इस चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर अयोध्या से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नंदी ग्राम में 14 साल यानी 14 वर्ष अयोध्या का राज चलाया। पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण कम ही मिलता है जहां एक भाई ने दूसरे भाई की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर राज्य का शासन चलाया है। इसलिए सदियों से भरत जैसे भाई के उदाहरण दिए जाते हैं। नंदी ग्राम में जिस जगह पर भरत ने बड़े भाई श्री राम की प्रतीक्षा में 14 वर्षों तक तपस्या की थी, वहीं पर भरत मंदिर बना हुआ है। आज हम आपको भरत कुंड के इस ऐतिहासिक मंदिर के पौराणिक महत्व के बारे में वीडियो के माध्यम से दर्शाने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। भरत मंदिर के पुजारी का कहना है कि जब 14 वर्ष के राजपाट छोड़कर प्रभु श्री राम वनवास के लिए चले तो भरत उनको मनाने गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता के वचन से बंधे थे। उन्होंने वापस लौटना स्वीकार नहीं किया, लेकिन भरत के विशेष अनुरोध पर प्रभु श्री राम ने अपनी खड़ाऊ यानी चरण पादुका उनको सौंप दी थी। नंदी ग्राम में भरत श्री राम के खड़ाऊ को बतौर प्रतीक मानकर अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। 14 वर्ष वनवास खत्म करके श्री राम जब अयोध्या वापस लौटे तो यहीं पर भरत से मुलाकात किया था। भरत ने पिता के पिंडदान के लिए नंदी ग्राम में कुंड का निर्माण कराया था, जिसे भरत कुंड कहा जाता है। हिंदू समुदाय का पिंडदान बिहार के गया में होता है। वहीं इस स्थान यानी भरत कुंड को लघु गया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रघुकुल के सभी पूर्वजों का पिंडदान होता रहा है। और गया जी में पिंडदान से पहले यहाँ भी पिंडदान करने की परंपरा रही है। यहीं पर भरत और महावीर हनुमान की मुलाकात हुई और एक दूसरे को गले लगाया था। यह एक शांतिपूर्ण और निर्मल स्थान माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु के बाएं पांव का गया जी बिहार में तो दाहिने पांव का चरण चिन्ह यहीं गया वेदी पर है। भरत कुंड के दूसरे छोर पर स्थित गया वेदी पर पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण करने के लिए गया बिहार जाने से पहले यहाँ पिंडदान की अनिवार्यता होने के चलते हिंदू धर्म में इस स्थान का बड़ा महत्व है। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के पिंडदान यहीं किया था। मान्यता है कि भरत कुंड में किया पिंडदान गया तीर्थ के समान फलदायी माना गया है। भरत कुंड के इस जगह का संबंध भगवान भोले से भी है। यहाँ पर भगवान शंकर का मंदिर है, जिसमें नंदी जी मंदिर के बाहर देख रहे हैं। आमतौर पर नंदी जी सदैव ही भगवान शंकर की तरफ मुख किए रहते हैं, लेकिन यहाँ नंदी जी का सिर
शिवलिंग की तरफ से मंदिर से बाहर की ओर है। यहाँ एक ऐसा वृक्ष है जिसकी डालियां एक दूसरे को लपेटती हैं। यहाँ के पुजारी कहते हैं कि वृक्ष की डालियों को ध्यान से देखेंगे तो आपको देवी देवताओं की तस्वीर दिखाई देगी। यहाँ भगवान शिव भी आया करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धर्मनगरी अयोध्या धाम दर्शन के लिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राजन कुशवाहा ब्लॉग गोंडा के इस चैनल को आप सभी बंधुवर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जय श्री राम, जय हनुमान, भारत माता की जय।